एक नारा, एक बैनर और फिर देश के कई शहरों में विवादों का बवंडर। क्या सिर्फ कुछ शब्दों से इतनी आग भड़क सकती है? क्या एक छोटी सी अभिव्यक्ति इतनी बड़ी झड़पों और एफआईआर मुकदमों की वजह बन सकती है? आज हम एक ऐसे मामले पे बात करेंगे जहां मोहब्बत भरे एक पैगाम ने नफरत और विरोध का रूप ले लिया है। यह एक जानकारी नहीं बल्कि एक सवाल है हमारे समाज की सहिष्णुता पर, हमारी आजादी पर और उन सीमाओं पर जो तय तो हैं पर अक्सर उलझ जाती हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। 12 वफात, जिसे ईद मिलाद उन नबी भी कहते हैं, के मौके पर एक जुलूस निकलना था। मोहल्ले के लोगों ने तय स्थान से अलग एक टेंट लगाया और उस पर एक बैनर टांग दिया जिसपे लिखा था आई लव मोहम्मद। दिखने में एक साधारण सी अभिव्यक्ति, लेकिन यहीं से शुरू होता है विवादों का सिलसिला। कानपुर के डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी के बयान कहते हैं कि टेंट तय से अलग जगह लगाया गया और एक पक्ष ने इसका विरोध किया। बाद में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया, लेकिन चिंगारी जो है वो सुलग चुकी थी। इस घटना से जुड़ी एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश और देश के कई शहरों में मुसलमान प्रदर्शन पे उतर गए। कानपुर पुलिस का कहना है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने या बैनर को लेकर नहीं हुई, बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने के आरोप में की गई। एफआईआर में यह भी कहा गया कि मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की है, जिसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया। ये एफआईआर जुलूस के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों की तरफ से कराई गई है, जिसमें यह भी दावा किया गया है कि जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर भी फाड़े गए। कानपुर के रावतपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के तहत इस एफआईआर में दो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। जुलूस के आयोजकों समेत कई लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया है और कानपुर पुलिस ये भी कह रही है कि फिलहाल तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। और सवाल ये है कि ये विवाद 4 सितंबर को हुआ और एफआईआर 10 सितंबर की शाम तक दर्ज की गई, लेकिन इस घटना की गूंज सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश और देश के कई शहरों में मुसलमान इसके विरोध में उतरते हैं। एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सितंबर को कानपुर पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद। कानपुर पुलिस ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। और लखनऊ में तो सपा नेता और दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के नेतृत्व में कई महिलाओं ने हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर विधानसभा के गेट नंबर 4 के सामने प्रदर्शन किया। सुमैया का आरोप था कि पुलिस ने कई युवाओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोका और कुछ घंटों तक हिरासत में भी रखा। उनका ये कहना है कि मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भड़काऊ भाषण देने वालों पर मुकदमे दर्ज नहीं होते। और लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि विधानसभा के प्रति करीब प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और प्रदर्शनकारियों को निर्धारित जगह इको गार्डन छोड़ दिया गया। उधर उन्नाव में भी कानपुर में हुई एफआईआर के खिलाफ जुलूस निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 जनों को गिरफ्तार किया। और वहां नॉर्थ के पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह का कहना है कि वहां धारा 163 लागू है, जिसके बिना कोई अनुमति जुलूस या प्रदर्शन नहीं हो सकता। पुलिस वहां पहुंची तो महिलाओं और बच्चों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। तो यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह कहते हैं कि कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब पड़ोसी जिले की बात करें, पड़ोसी राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तराखंड के काशीपुर कस्बे में भी रविवार शाम को अभी 2 दिन पहले स्थानीय मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जुलूस निकाला। पुलिस के साथ झड़प होती हैं और एसएसपी का कहना है कि करीब 400 लोग बिना अनुमति के जुलूस में शामिल थे। पुलिस के वाहन पे हमला हुआ, लाठीचार्ज हुआ तो 8 लोग गिरफ्तार हुए, 10 हिरासत और एक सिपाही को चोट आई है, गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। तो कुल मिला के अब ये बढ़ता जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील में भी ऐसा हुआ। अलीगढ़ जो है उस इलाके में कुल मिला के शांति मार्च और आई लव मोहम्मद का बैनर जो है एक बड़ा विवाद की वजह बन रही है। और बड़ी चीज है, मुसलमान पैगंबर मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं, पैगंबर मोहम्मद से, तो इजहार पे निशाने के सवाल में
और इस विवाद में देखा जाए तो अलग-अलग तरह की राय है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि छोटी-मोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और कई तरह के आरोप अलग तरह से आ रहे हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक संस्था से जुड़े एक नदीम खान कहते हैं कि रमजान में नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमा, लेकिन ये सारी चीज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होने वाली बात नजर आ रही है और सीधे तौर पे भावनाओं भड़काने जैसी चीजें हो रही हैं। और बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस के जो सांसद है राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी, जो ये शायरी कविताएं वगैरह करते रहते हैं, अगर उन्होंने ये कहना है कि उनका ये कहना है कि पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जाहिर करने पर मुकदमे हो सकते हैं, तो क्या भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पे मुकदमे कर दिए जाएंगे? तो कुल मिला के एक छोटा सा इशू है, एक बैनर से शुरू होता है और अब पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, मुकदमों तक चीज पहुंच जाती है। अनुमति दूसरी जगह जुलूस या बिना अनुमति जुलूस निकालने, दूसरी जगह आपका टेंट लगाने जैसे। तो कुल मिला के भाजपा के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनका ये कहना है कि सरकार धर्म देख के कार्रवाई नहीं करती, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में अब जो है वो हिंदू मुस्लिम वाला मामला जो है, खास करके कानपुर की घटना के बाद यूपी ही नहीं, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं और प्रोफाइल तस्वीर बना रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि क्या वाकई में एक कम्युनिटी निशाने पे है या वाकई में एक कम्युनिटी के माध्यम से ऐसी भावनाएं भड़काने की कोशिश दूसरा पक्ष कर रहा है। तो ये सारी चीज है कि एक बैनर, एक नारा और बहुत सारे शहर जहां भावनाओं और कानून के बीच एक महीन रेखा नजर आती है। और सवाल वैसे भी आई लव मोहम्मद का नहीं है, सवाल उस आजादी, उस हक का है जिसकी पैरवी हमारा संविधान करता है। लेकिन क्या उस आजादी की भी कोई सीमा होती है और आस्था की अभिव्यक्ति है या कानून का वायलेशन? कुल मिला के ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के तौर पे हम खड़े कहाँ हैं और क्या इन विवादों के पार कोई पुल बन पाएगा या बहस यहीं खत्म नहीं होती। एक शुरुआत है समझने की, सोचने की और शायद बदलने की भी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।